चांदाबाली रे केंद्र मंत्री गृहमंत्री अमित शाह वक्तव्य रखुछन। बचाना है या नहीं बचाना है, तो भद्रक वालों ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। आज इस विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान मनमोहन सामल जी, श्री कमलकांत जी, श्री कान्हूचरण जी, पूर्णचंद्र पाणी जी, श्री अजय नायक जी, किशोर नायक जी, प्रफुल्ल नायक जी, देवेंद्र नायक जी, और यहां पर जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे भद्रक लोकसभा के उम्मीदवार अभिमन्यु आ गया हो, जोर से ताली बजाइए अभिमन्यु के लिए। दामनगर के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज आ गया हो, सूर्यवंशी जी। वासुदेवपुर के उम्मीदवार बनी कल्याण मोहंती जी। और आज इस विशाल जनसभा में इतनी गर्मी में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ प्रणाम। ये सभी लोग बैठ जाओ जरा, अरे बैठ जाओ भैया, मैं यहीं रहने वाला हूं। इस भूमि पर सबसे पहले अखंडल मणि महादेव, पाटन मंगला और धामराई मंदिर को मैं प्रणाम करता हूं। महाकाली मंदिर, स्वप्नेश्वर महादेव और मां सुवर्णमुखी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महान स्वतंत्र सेनानी चक्रधर बेहरा, गोराचंद्र महापात्र और लक्ष्मीकांत महापात्र को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 चरण चुनाव के समाप्त हो गए हैं। मेरे पास 5 चरण तक का रिपोर्ट है। आपको परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, जानना है क्या? पक्का जानना है? तो मेरी बात सुन लो। 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बना चुके हैं और छठे 7वें ने 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों, भद्रक के भाइयों बहनों, 400 पार तो करना ही है। 17 सीटें उड़ीसा में लोकसभा की जीतना है। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है। 75 से ज्यादा सीटें जीतकर एक डबल इंजन सरकार उड़ीसा में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं भद्रक की जनता को कहने आया हूं, 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ओडिशा का नया मुख्यमंत्री ओडिया बोल पाए ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओडिशा का नया मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
और ओडिशा का मुख्यमंत्री भगवान जगन्नाथ का भक्त मुख्यमंत्री होगा। भाइयों बहनों, 25 साल के बाद ओडिशा को ओडिया बोलने लिखने वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला है 25 साल के बाद। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ओडिशा का शासन चुने हुए मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए या ये तमिल बाबू ने चलाना चाहिए? जोर से बोलो, बाबू ने चलाना चाहिए या मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए? ये चुनाव जो है ओडिया अस्मिता का चुनाव है। ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिया गौरव, ओडिया कला, ये उत्कल प्रदेश के स्वाभिमान का ही चुनाव है। मुझे बताओ भद्रक वालों, ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए, उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जन सेवक यहां पर शासन करेगा, जन सेवक यहां पर शासन करेगा। भाइयों बहनों, बीजेडी के 25 साल ओडिशा के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं आज भद्रक वालों को कहने आया हूं, ये हमारा ओडिशा देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक प्रदेश है। ढेर सारा खनिज यहां जमीन के नीचे, 12 माह पानी रहे ऐसी नदियां हैं, परंतु ओडिशा का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया है। इसका अगर किसी एक व्यक्ति का दोष है तो नवीन बाबू का दोष है, नवीन बाबू का दोष। भद्रक वालों, समग्र ओडिशा से, चाहे उड़ीसा का ये हिस्सा हो, चाहे सागर किनारे का हिस्सा हो, समग्र ओडिशा से लाखों लाखों युवा अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर देश भर में मजदूरी के लिए जाते हैं। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम ओडिशा में ही इंडस्ट्री लगाकर युवाओं को बाहर न जाने पड़े, ऐसा ओडिशा बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मोदी जी ने 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाया। पूरा देश और दुनिया राम उत्सव के अंदर मग्न थे। ये तमिल बाबू ओडिया लोगों को राम उत्सव में सम्मिलित नहीं होने देते थे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओडिशा की जनता राम मंदिर के लिए सम्मान व्यक्त करती है या नहीं करती है? अरे जोर से बोलो, करती है या नहीं करती है? भाइयों बहनों, राम मंदिर के लिए जो ओडिशा ने किया है, वो जनता ने उसको रोकने का काम ये तमिल बाबू ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, भगवान जगन्नाथ का सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो भद्रक वाले सहमत है क्या? जोर से बोलो, सहमत है? जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे नहीं खुल रहे, खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? जगन्नाथ की परंपराओं के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? भाइयों बहनों, आज मैं नवीन बाबू को सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान के रत्न भंडार, उसकी ओरिजिनल चाबियां कहां है?
नवीन बाबू, आप ओडिशा की जनता को जवाब दीजिए, भगवान के रत्न भंडार की चाबियां कहां है? भाइयों बहनों, डुप्लीकेट चाबियां बनाई है। नवीन बाबू जवाब दे, डुप्लीकेट चाबियां बनी है या नहीं बनी है? मैं आज नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, उसकी जांच आयोग बैठा था, उसका रिपोर्ट आप क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते हो? और बीजेडी सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है? भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 1 महीने के अंदर रत्न भंडार की जांच का रिपोर्ट हम सार्वजनिक कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी कहती है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, नवीन बाबू, हम भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। भद्रक वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है ना, वो चावल वाली सरकार है। कैसी सरकार है? जोर से बोलो, कैसी है? और ये नवीन बाबू की सरकार जो है, ये झोले वाली सरकार है। मोदी जी चावल बेचते हैं, नवीन बाबू ऊपर अपना झोला लगाने का काम करते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले की जगह 5 किलो चावल आप भी दे देते तो मेरे गरीब भाइयों बहनों का भला होता। नरेंद्र मोदी जी घर बनाकर देते हैं और ये कहते हैं बीजू आवास योजना। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, इसका भी अमल उड़ीसा के अंदर नहीं हो रहा है। 19 के पहले उड़ीसा के सिर्फ 3.5% घरों में पीने का पानी गया। नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में पानी का संकल्प किया, अभी भी 26 लाख परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। आप भाजपा सरकार बना दो, एक ही साल में सभी को पानी देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, हम भद्रक में मेडिकल कॉलेज की सालों से मांग है, पूरी नहीं करते हैं। आप हमारे लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, 4 महीने में भद्रक में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भारतीय जनता पार्टी, ऑटोनमस कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नवीन बाबू नहीं देते हैं। मैं कहकर जाता हूं, हमारे विधायकों को जिताकर सरकार बना दो, 6 माह में यहां पर यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने का काम भारतीय जनता। यहां टेक्सटाइल पार्क मोदी जी ने 3 साल पहले दे दिया, ये बनाने का काम नहीं करते हैं। बहुत आयु हो गई है, उम्र हो गई है, आप युवा मुख्यमंत्री बना दो, टेक्सटाइल पार्क को 1 साल के अंदर हम बनाने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये बाढ़ नियंत्रण का जो मुद्दा है, हमने ढेर सारे आसाम जैसे राज्यों में भी रिजॉल्व किया है। हम सलंदी नदी पर जो बाढ़ आता है उसका पानी सिंचाई की नहर में डालकर आप लोगों को बाढ़ से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक घुसपैठिए जो आते हैं ओडिशा तक पहुंच गए, उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? नवीन बाबू रोक सकते हैं क्या? इनके बाबू तमिल बाबू रोक सकते हैं क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। भाइयों बहनों, यही एक लोकसभा क्षेत्र में हमने 2,15,000 घर बनाए, 1,53,000 लोगों के घर में बिजली भेजी, 6,48,000 लोगों का शौचालय बनाया, 6,90,000 लोगों के घर में पानी पहुंचाया और 3,48,000 लोगों को किसान सम्मान योजना दी और 7 लाख लोगों को 5 किलो चावल हर महीना देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे अध्यक्ष मनमोहन जी ने हमारे घोषणा पत्र जाहिर किया है। 18 महीने में हम चीट फंड घोटाले के सारे लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे और चीट फंड की पाई गरीबों को वापस दी जाएगी। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदकर 3 दिन में रुपया देने का काम करेंगे। प्रत्येक महिला को सुभद्रा योजना से 2 साल तक 50,000 रुपए का खरीदी का वाउचर देंगे। 25 लाख ओडिया लखपति दीदी बनाएंगे। दिव्यांग जनों को और वृद्ध नागरिकों को 3,000 रुपए की पेंशन देंगे। प्रत्येक